अस्सलामुअलैकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक एंड नाइन्थ फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर मेजरमेंट, उसके जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है स्टैंडर्ड्स के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में और यूनिट्स की डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास। जैसे हमारे पास वर्ड है क्या, स्टैंडर्ड। मैं डेफिनेशन लिख लूँ इसकी, अ फिक्स्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, अ फिक्स्ड वैल्यू आर अ कांस्टेंट वैल्यू, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू इज सेट अप स्टैंडर्ड फ्रॉम विच an unknown quantity oblique value is compared, either similar, the value is similar or large। हम क्या कर देते हैं कि स्टडी के लिए, या हमारे पास जब यूनिट्स की स्टडी करते हैं तो हम कोई ना एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, एक ऐसी फिक्स वैल्यू है या कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। हम स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे पास मेजरमेंट के लिए सहूलत पैदा हो। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करें तो हम किसी भी क्वांटिटी को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जिस क्वांटिटी को हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू या स्टैंडर्ड। जिससे हम अननोन क्वांटिटीज या ऐसी कोई वैल्यूज जिनको कंपेयर करते हैं कि या तो वो वैल्यूज हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा बड़ी हैं या छोटी हैं, तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कोई भी क्लास है मैट्रिक बच्चे की, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो एवरेज हाइट होनी चाहिए वो है 5 फुट की। इस क्लियर है, मीन्स एक क्लास में जो बच्चे की एवरेज हाइट है वो 5 फुट है, वो स्टैंडर्ड है। अब लाजमी नहीं है उसमें अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों की हाइट आपके पास 5 फुट होगी। 5 फुट हमारे पास क्या स्टैंडर्ड हाइट है। अब हम कंपेयर करेंगे दूसरे बच्चों की हाइट उस स्टैंडर्ड हाइट से, कि किसी बच्चे की हाइट उस 5 स्टैंडर्ड हाइट से ज़्यादा है, किस बच्चे की हाइट जो उस स्टैंडर्ड बच्चे से कम है। तो ये जो हम क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं किसी भी वैल्यू का, किसी भी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू से, तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम क्या कहते हैं, फिक्स वैल्यू। ये हम खुद से सेट करते हैं कैलकुलेशन में आसानी होने के लिए। हमें जब भी कोई प्रॉब्लम करें, कैलकुलेशन करें, तो उसमें हमें क्या हो, आसानी फील हो, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। अब इन स्टैंडर्ड को लेके हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेते हैं, जिसको पढ़ते हैं हम कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं कैलकुलेशन या मेजरमेंट के लिए। अब ये क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स are known as system of units। हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या कहते हैं, हमारे पास सेट है यूनिट्स का। कौन के यूनिट्स का सेट है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब मोस्टली हमारे बुक में जो दिए गए हैं वो 3 दिए गए हैं, एसआई सिस्टम यूनिट्स, दूसरा है आपके पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तीसरा है आपके पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये जो है हमारे पास ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस्ड है। वो कौन सी है हमारे पास? लेंथ, मास, टाइम, विड्थ, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ऐसा सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं जो हम पढ़ के आए। सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या है? 3 सिस्टम आते हैं, 3 यूनिट्स। कौन से? क्वांटिटीज के यूनिट आते हैं। लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास मेजर करते हैं किलोग्राम में। सेंटीमीटर को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? cm, मास को किलोग्राम में। और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स के अंदर। तो ये था हमारे पास क्या? सीजीएस सिस्टम। 3 यूनिट्स पे बेस्ड है। कौन सी? लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। सेम हमारे पास क्या आता है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ये हमारे पास क्या है? ओल्ड सिस्टम है, पुराना सिस्टम है जो चलता रहा था। ये 2 न्यू है, ये पुराना है। अब ये भी अगेन हमारे पास 3 यूनिट्स पे बेस्ड है। किस पे? 3 यूनिट्स पे। वो 3 यूनिट्स कौन से हैं आपके पास? लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट में। यहाँ पे अब मैं सिर्फ उसकी एब्रीकेशन लिख रहा हूँ। लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट में, और पाउंड जो है फोर्स है, मास की जगह पर क्या आ जाता है? फोर्स। तो यहाँ पर हम फोर्स को मेजर करते हैं पाउंड में, और अगेन टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड से। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। ऐसा सिस्टम हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे बेस्ड है। मींस लेंथ, मास, टाइम, उनके जो यूनिट थे, ऐसा यूनिट सिस्टम थे वो थे हमारे पास। जैसे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो वो ऐसा सिस्टम है। दूसरा है आपके पास सीजीएस सिस्टम। या नाम से लग रहा है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो यहाँ पर जो मास है सीजीएस सिस्टम में वो ग्राम में मेजर करते हैं हम, जीएम में, किलोग्राम में नहीं, ग्राम में। तो यहाँ पर आपके पास क्या आती है? समान ये चीजें आ जाती हैं चेंज। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में आपके पास 3 यूनिट्स हैं, लेंथ, फोर्स और टाइम। तो आपके पास क्या है? FPS। तो इसको आप क्या कहते हो? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम को आप FPS सिस्टम। F मीन्स फुट, P मीन्स आपके पास क्या है? पाउंड, और S मीन्स आपके पास क्या है? सेकंड। तो ये थे आपके पास बेसिकली 3 फंडामेंटल यूनिट्स जिन पे हमारे पास क्या आ रहे हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ऐसे सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स आ रहे हैं और उनके यूनिट हम पहले से पढ़ चुके हैं। सीजीएस सिस्टम 3 यूनिट्स पे बेस्ड है। सी का मतलब सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। चौथा ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम को हम कहते हैं FPS सिस्टम। तो फुट आपके पास, लेंथ आ गई फुट में, फोर्स आ गई पाउंड में, और सेकंड आ गया, टाइम आ गया सेकंड में। अब यहाँ पर जो आपके पास जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम क्या कहता है कि मास आपके पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। अब दूसरी जगह पे हमारे पास मास क्या है? फंडामेंटल। एसआई सिस्टम में भी मास क्या है? फंडामेंटल। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम क्या कहता है कि मास आपके पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है, और उसका यूनिट हम फोर्स के यूनिट से निकालते हैं। तो ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास फोर्स जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी को कंसीडर करता है, और मास को क्या कहता है? ड्राइव क्वांटिटी। मींस ये मास का जो यूनिट है ड्राइव से लेता है, और इसमें हम मास किस में मेजर करते हैं? फुट में, स्लग्स में। स्लग में हम क्या कहते हैं? मास को मेजर करते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। फिर ये फोर्स के हिसाब से निकलती है वैल्यूज इनकी। तो ये था हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम पढ़ेंगे कि इससे हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है उनकी डेफिनेशन, जैसे सेकंड की, लेंथ की और किलोग्राम की। अब हमने स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ लिया और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो देखें स्टैंडर्ड के बारे की बात की तो हमने क्या कर दिया, हमारे पास जो मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जैसे हमारे पास लेंथ, मास और टाइम, तो उसके हमने कुछ स्टैंडर्ड बना दिए, में से एक फिक्स वैल्यूज बना दी, जिससे हम क्या करते हैं? दूसरी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं हमारी मेजरमेंट के लिहाज से। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के। हमारे पास जो लेंथ का स्टैंडर्ड है वो क्या है? तो देखें लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो मीन्स हम उसके यूनिट्स को स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो देखें 1 मीटर किसके इक्वल है? द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। एक आपके पास लाइट का जो ट्रेवल करती है, वो पाथ कवर करती है, उसको हम कहते हैं 1 मीटर। अब वो पाथ कितना ट्रेवल करती है, कितने टाइम में?
इन वैक्यूम जहाँ पर हवा नहीं होती मीन्स खुला बनी हुई हो, वहाँ पे अगर लाइट को ट्रेवल कराओगे, क्योंकि मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रहती है, चेंज, लेकिन वैक्यूम में आपके पास लाइट की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करेगी कितने टाइम में, देखें इतने टाइम में, टाइम ट्रेवल ऑफ इंटरवल जो है 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड, सेकेंड के इतने टाइम में लाइट ट्रेवल करेगी, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा या जो बार पास ट्रेवल किया होगा उसको हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। वो हमारे पास क्या है, मीटर का स्टैंडर्ड। अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन लिखें, ये हमारे पास क्या है, न्यू डेफिनेशन है मीटर की, ये क्या है, न्यू डेफिनेशन है जो हमारे बुक में मेंशन्ड है। सेम ओल्ड डेफिनेशन आ जाए तो ओल्ड डेफिनेशन क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्ड इंग्रेव्ड ऑन एन इरिडियम प्लैटिनम अलॉय बार, एक किस्म की बार है ये, फॉर एग्जांपल एक बार है, किसकी, अलॉय है ये बार आपके पास अलॉय है किसका, इरिडियम और प्लैटिनियम का। ये आपके पास इरिडियम और प्लैटिनियम बार का अलॉय है। तो इस बार पे हमने 2 पॉइंट बना लिए, 2 निशान इनग्रेव्ड कर दिए, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे। तो ये हमने फिक्स बना दिया और इसको हमने नाम दे दिया 1 मीटर का। तो अब हमारे पास जितने भी मीटर्स की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या, इस लेंथ से फिक्स्ड है। अब ये बार जो है ये केप्ट की हुई है, ये यहाँ पर के ऐसे नहीं हर कोई अपनी तरफ से बना लेता, नहीं, इसको क्या किया है हमने, स्टैंडर्ड बनाया है एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में, जो मीन्स आपके पास इंटरनेशनल ब्यूरो है जो आपके पास वेट्स और मेजरमेंट का डेटा रखता है या उसकी स्टडी करता है। तो वहां पर हमने क्या किया, इस लेंथ की 2 मार्क करके बार पे बना दी कि ये जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, 1 मीटर है, इसको हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। सेम हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ मास, मास का भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड है। तो देखें 1 किलोग्राम हमारे पास क्या है, इज द मास, 1 किलोग्राम हमारे पास मास है किसका, अगेन प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का। अब यहाँ पर तो ये हमारे पास बार थी, लेकिन ये हमारे पास क्या है, जो मास है वो सिलेंड्रिकल है, ये टाइप शेप है सिलेंड्रिकल की। अगर हम इसको इस तरह बनाए तो ये इस तरह भी बन सकता है, ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है, लेकिन ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो है आपके पास क्या है, 1 kg है। एक अमाउंट सर्टेन ले लिया है, वो अमाउंट हमने फिक्स कर दिया है 1 kg। तो देखें प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का सिलेंडर है, वो अगेन वो वहां पर क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट नियर पेरिस, पेरिस के नियर हमारे पास ये एक इंटरनेशनल ब्यूरो है जो वेट्स और मेजरमेंट का डेटा रखता है या उसके बारे में हमें तफसील से बताता है। तो वहां पर हमने क्या किया है, मास और लेंथ को फिक्स रख दिया है। ये हमारे पास क्या है, 1 मीटर लेंथ कितनी होगी, 1 किलोग्राम मास कितना होगा। तो ये भी मास की आपके पास ओल्ड डेफिनेशन है, ये मीटर की ओल्ड भी, लेकिन ये जो है मीटर की न्यू डेफिनेशन है कि लाइट आपके पास वैक्यूम में ट्रेवल करे कितने टाइम तक, इतने टाइम के 1 सेकंड इतने टाइम में ट्रेवल करेगी, तो जितना पाथ वो कवर करेगी उसको हम क्या कहेंगे, 1 मीटर। अब अगर मैं आपको ये ड्राइव करके बताऊं या ये आपको प्रूव करके बताऊं ये किस तरह होगा, तो हम देखते हैं इसको। मैं इसको मिटा रहा हूँ ये, क्योंकि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए हम इसको प्रूव करते हैं, ये वाला। तो हमें पता है कि S इज इक्वल टू V इंटू टी, ये फार्मूला है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1 मीटर कब होगा, जब वेलोसिटी c हो जाएगी इंटू टी। c क्या है, वैक्यूम में वेलोसिटी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ है। तो c इज इक्वल, या फिर यहाँ पर हम अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखें c की, तो वो है 2.99 इंटू 10⁸ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब c की वैल्यू ये है 2.99 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम देखिए गिवन है कि सेकंड के इस हिस्से में 1/299,792,458 ये है। अब अगर मैं इसको लिखूं 2.99 इंटू 10⁸, इसको अगर मैं पावर, ये पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे ले आऊँ, 2.99 इंटू 10⁸। तो देखें पावर क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये दोनों सेम है, इनको टेबल लगेगा। तो S इज इक्वल टू 1, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो देखें ये आ गई हमारे पास 1 मीटर की डेफिनेशन, जो न्यू डेफिनेशन है, फार्मूला से कैलकुलेटेड है
कि अगर आपके पास लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करे कितने टाइम तक, कितने टाइम में, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम क्या कहते हैं 1 मीटर। तो ये है हमारे पास मीटर का स्टैंडर्ड कि हमने 1 मीटर एक स्टैंडर्ड बनाया, वो कितना होगा। इसी तरह हमने मास का भी स्टैंडर्ड बना दिया, वो कितना होगा। सेम इसी तरह हमारे पास मोस्ट फंडामेंटल में सेकंड भी आता है, तो हमने सेकंड का भी स्टैंडर्ड बनाया है कि हमारे पास एक सेकंड कितना होता है। तो अब हम वो पढ़ेंगे या सेकंड की डेफिनेशन को, स्टैंडर्ड को समझेंगे। अब हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ सेकंड के हम सेकंड के स्टैंडर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकंड के स्टैंडर्ड को पढ़ने से हमें थोड़े बहुत साइड कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो वो है हमारे पास कि रेडिएशन क्या है। देखिए रेडिएशन जो है ये हमारे पास लाइट है। रेडिएशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, या फिर इसको मैं लिखूं रेडिएशन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट हमारे पास क्या है, एज अ वेव की तौर पे बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी मूव करती है, एज अ वेव भी मूव करती है। तो हम क्या ले रहे हैं, वेव नेचर को यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि वेव नेचर हमारे पास क्या है ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव देखें, हम पढ़ते हैं वेव को, तो वेव हमारे पास क्या है, डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। इन मीडियम वेव की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अब वेव होती किस तरह है हम समझेंगे कैसे, कि वेव को देखेंगे कैसे। तो देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वाटर पड़ा हुआ है, स्टिल वाटर है, मीन्स ये ठहरा हुआ वाटर है। अब अगर इस वाटर में आप क्या करते हो, पत्थर फेंक देते हो, तो ये वाटर जो है आपके पास इस तरह डिस्टर्ब होता है और ये लहरें पैदा करता है। वाटर में क्या पैदा होती हैं, ये इस तरह की लहरें। तो ये जो लहर है, इस लहर को हम क्या कहते हैं, वेव्स। इन लहरों को हम क्या कहते हैं, वेव्स। तो अगर मैं इस वेव को यहाँ पे दोबारा बनाऊं एक्सिस के फॉर्म में, तो इस लेयर को अगर मैं यूं बनाऊं तो ये हमारे पास देखें सेम टू सेम लेयर है। ये वाटर में जैसे लेयर बने, हमने वाटर स्टिल वाटर का पत्थर फेंका तो वाटर में हमारे पास ऐसे लहरें बनी। तो हम कहते हैं ये जो लहर बन रही है ये हमारे पास क्या है, वेव है। तो इस लेयर को मैंने एक लेयर को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि जो वेव है ये हमारे पास, और हम कहते हैं वेव जो है कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। वेव में हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। अब ये जो आपके पास एक हुक बन रहा है इसको हम कहते हैं पल्स और अपर पल्स। इसको हम क्या कहते हैं, पल्स। ये हो गई अपर पल्स वेव की, और ये हो गई लोअर पल्स। तो अपर पल्स को हम कहते हैं क्रेस्ट और लोअर पल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रफ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ आपके पास क्या बनाती है, वेव्स। तो ये देखें क्रेस्ट ट्रफ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया आपके पास क्रेस्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या होगा, ट्रफ। अगर हम इनको कंबाइन करें तो देखें ये हो गया आपके पास क्रेस्ट और ये हो गया आपके पास ट्रफ। तो ये दोनों अगर आप क्या कर रहे हो, इस ट्रफ को उठा के आपने यहाँ पे रख दिया, तो ये जो ट्रफ है ये यहाँ पे आएगा, तो ये एज अ सर्किल बन रहा है। सेम मैंने यहाँ पे ये वाला, यहाँ से ये अपर पल्स थी क्रेस्ट और ये लोअर पल्स थी, ये क्या हो गई आपके पास, ट्रफ हो गई। तो ये जो क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं वन साइकिल, और इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन साइकिल, या फिर क्या कहते हैं वन वाइब्रेशन। तो मीन ये आपके पास क्रेस्ट और ये आपके पास ट्रफ, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाता है, वन साइकिल, और यहां से लेके यहां तक हम इसको क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन। तो देखें ये था हमारे पास वेव का कॉन्सेप्ट कि क्रेस्ट और ट्रफ मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एक सर्किल, उसको कहते हैं वन साइकिल या वन वाइब्रेशन। तो इस तरह अगर ये हमारे पास वेव चलती जाएगी तो ये हमारे पास एक और साइकिल बन गया। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कहते हैं दो साइकिल या दो वाइब्रेशन। अगर वेव हमारे पास अगेन यहाँ इस तरह बन दिखे तो यहाँ पर एक और वाइब्रेशन, तो टोटल कितने, एक दो तीन, तीन वाइब्रेशन ये हो गई। तो
तो ये था कॉन्सेप्ट कि क्रेस्ट और ट्रफ मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जिसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो अब आते हैं हमारे पास जो डेफिनेशन है सेकंड की। ये तो आपके पास ओवरव्यू कॉन्सेप्ट होना चाहिए था सेकंड को समझने के लिए। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड का एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सेकंड की डेफिनेशन देखें, ये है रेडिएशन, या इसको इस तरह नहीं, ये लिखते हैं सेकंड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कितने इतने टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 91, 92, 63, 1770 वाइब्रेशन ऑब्लिक साइकिल्स फ्रॉम द radiation emitted by cesium atom 133। एक आपके पास क्या है, सीजियम एटम है 133, ये कंटिन्यूसली आपके पास क्या है, रेडिएशंस को इमिट आउट कर रहा है। ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रेडिएशंस को हर डायरेक्शन में इमिट आउट कर रहा है। तो अगर ये जो रेडिएशन है इसको हम वेव की फॉर्म में देखें तो ये इस तरह बनेगी। तो हमें पता है क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये वन वाइब्रेशन, ये भी वन वाइब्रेशन, ये भी वन वाइब्रेशन, ये भी वन वाइब्रेशन। तो ये जो रेडिएशन हो रही है, इन रेडिएशन में हमारे पास कितने वाइब्रेशन बने, ये इतने वाइब्रेशन बनने में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड। उस टाइम को क्या कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी 1 सेकेंड की, वो क्या है, टाइम रिक्वायर्ड, अगर दूसरे वर्ड मिल गए, टाइम रिक्वायर्ड ऑब्लिक टाइम पीरियड या ड्यूरेशन, ड्यूरेशन टू कंप्लीट 9192731770 vibration from cesium atom 133 radiation। is called 1 सेकेंड। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड। अब ये जो हमारे पास रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन देखें, ये क्रेस्ट है और ये क्या है, ट्रफ। ये क्या हो गया आपके पास, क्रेस्ट, और ये क्या हो गया आपके पास, ट्रफ। तो जब क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, 1 वाइब्रेशन। अगर मैं इस ट्रफ को उठा के यहाँ पे लगाऊं तो ये देखें एक सर्किल बन रहा है, एक वाइब्रेशन, क्योंकि ये जो है अपर पल्स क्रेस्ट और ये लोअर पल्स आपके पास ट्रफ, दोनों मिले साइकिल बना, वाइब्रेशन बनी, इसको हम क्या कहते हैं, 1 वाइब्रेशन। तो ये कितनी वाइब्रेशन होनी चाहिए, इतनी वाइब्रेशन। तो इतनी वाइब्रेशन होने को जो टाइम लगता है उसको हम टाइम को क्या कहते हैं, 1 सेकेंड। तो ये है डेफिनेशन। अब ये जो हमारे पास जो सीजियम एटम है, इसकी जो प्रिसाइजेशन है वो ये है 3 लाख साल, ये 3 लाख ईयर्स इसकी क्या है, प्रिसाइजेशन है। वो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी 2 एटॉमिक क्लॉक लगाएं, ये आपके पास क्या है, एटॉमिक क्लॉक की डेफिनेशन है। ये आपके पास क्या है, एटॉमिक क्लॉक का सेकंड है, एटॉमिक क्लॉक का सेकंड। तो 2 आप क्या लगाएं, एटॉमिक क्लॉक लगाएं, तो उसको 3 लाख साल चलने दें, दोनों एटॉमिक क्लॉक को एक साथ 3 लाख साल चलने दें। तो इन दोनों क्लॉक के टाइम में जो डिफरेंस आएगा वो पॉसिबिलिटी है कि 1 सेकेंड का आ जाए। कितने साल बाद, 3 लाख साल बाद। तो ये देखें इसकी इतनी प्रेसिशन, ये इतना एक्यूरेट है। दूसरा एक और हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं मेजर क्लॉक, जिसको हम हाइड्रोजन क्लॉक कहते हैं। तो उसकी जो प्रिसाइजेशन है, ये देखें 3 लाख साल है, उसकी क्या है, 3 करोड़ है,
ये किसकी प्रेशराइजेशन है? ये हाइड्रोजन क्लॉक की है, हाइड्रोजन क्लॉक की। तो दो हमारे पास लेबोरेटरी में अभी तक क्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें सीजियम एटम है जिसकी प्रेशराइजेशन क्या है 3 लाख साल के बाद 1 सेकेंड में डिफरेंस आ सकता है। दूसरा है हाइड्रोजन क्लॉक जिसमें 3 करोड़ के साल के बाद आपके पास क्या आ सकती है, 1 सेकेंड में डिफरेंस आ सकता है। तो ये था आपके पास सेकेंड की डेफिनेशन के, हमारे पास सेकेंड का स्टैंडर्ड क्या है, 1 सेकेंड जो हम स्टैंडर्ड रखते हैं, इसको अब आगे लेके हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन करते हैं या इसके दूसरी क्वांटिटीज को आपस में कंबाइन करते हैं। तो ये था हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंड्स का और लेंथ का और मास का, मीन्स किलोग्राम, 1 कितना, 1 मीटर और 1 सेकेंड। अब हम करेंगे कन्वर्जन।